हेलो बच्चों। आज विज्ञान विषय में हम जिस टॉपिक को आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से अपने आसपास की आप हर एक वस्तु को देख पाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वो क्या है जिसकी सहायता से हम सब कुछ देख पाते हैं, तो मोस्टली लोग यही कहते हैं आईज, आंखें। आंखों की सहायता से हम देख पाते हैं। लेकिन यदि इसी समय मैं इस कमरे में लाइट ऑफ कर दूं तो क्या मैं आपको दिखाई दूंगी या मैं किसी भी और वस्तु को यहाँ पर देख पाऊंगी? नहीं। जबकि आंखें भी है हमारे पास तब भी हम नहीं देख पाए। उसका कारण क्या है? क्या नहीं है हमारे पास? लाइट नहीं है। तो हमें किसकी सहायता से देख पाते हैं हम? प्रकाश। यस, आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे प्रकाश क्या है। क्या है प्रकाश जिसकी सहायता से हम हर एक वस्तु को देख पाते हैं? तो प्रकाश की परिभाषा क्या हुई? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश की विशेषताएं क्या है? प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में आसानी से गति कर सकता है। इसी कारण से सूर्य का प्रकाश आप तक पहुंचता है, मगर सूर्य में होने वाले विस्फोटों की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। दूसरी बात, प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गति करता है। स्टेट चलता है, सीधा चलता है। अब इससे आगे वाली स्लाइड में एक चित्र आपके सामने आ रहा है, जिस चित्र में आप देखेंगे एक टॉर्च है, एक दर्पण है और आंखें हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी लाइट यानी कि प्रकाश इस टॉर्च से नीचे की ओर डल रहा है, यहां से आ रहा है और इस सतह पर गिर रहा है। गिरने के उपरांत इस सतह से टकरा करके ये प्रकाश वापस लौट रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि प्रकाश एक सतह पर गिर रहा है और गिरने के बाद वापस जा रहा है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह पर गिरना, गिरने के उपरांत वापस पहले ही माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार परावर्तन की परिभाषा क्या हुई? परावर्तन की परिभाषा हुई, प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश किरण के वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके साथ ही हम ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता कि जितनी लाइट कहीं पर पड़ी, प्रकाश की जितनी किरण किसी स्थान पर पड़ी वो सारी की सारी ही लौटेगी। उसकी सतह की चिकनाई पर डिपेंड करता है। अगर सतह बहुत चिकनी है तो सारा प्रकाश वापस लौटेगा, और अगर सतह खुरदुरी है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा और कुछ भाग वापस लौट जाएगा। और इसी कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करती है और कुछ को परावर्तित करती है। जो परावर्तित भाग हमारी आंखों तक पहुंचता है प्रकाश का, तभी हम उस वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट आती देखिए, ये इमेज है, आप देखिएगा। अभी हमने पढ़ा था, एक चित्र दिखाया था जिसमें टॉर्च की लाइट पड़ रही थी। इसी तरह से यहाँ पर भी एक लाइट, अगर आप देखेंगे एक लाइन यहाँ पर आ रही है और ये देखिए ये किरण, ये लाइट यहाँ पर आ रही है इधर इस तरफ से, और टकराने के उपरांत बिल्कुल उसी इमेज की तरह से यहाँ पर वापस जा रही है। तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो रे है, ये जो सीधी आकर के इस परावर्तक तल पर टकरा रही है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और टकराने के उपरांत जब ये किरण वापस लौट रही है तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों किरण के मध्य जो ये सीधी रेखा आपको दिख रही है वो कहलाती है अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ये जो अभिलंब बना हुआ है, ये यहाँ पर आपका अभिलंब बना हुआ है, ये कहलाता है आपका नॉर्मल। अब आप देख सकते हैं ये तीनों किरण, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर है। तीनों जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक ही तल पर है। तो यही बनता है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या हुआ? आपतित किरण
परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इमेज में देखिए, अब आप इसी तरह की इमेज है मगर उसमें कुछ चेंजेस हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें भी आपतित किरण दिख रही है, परावर्तित किरण दिख रही है और अभिलंब दिख रहा है। लेकिन इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण है जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे कि इंग्लिश के लेटर आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर इधर ये एक कोण दिख रहा है, ये वाला कोण जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच होता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे इंग्लिश के लेटर आर से दिखाया जाता है। इसी प्रकार आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एक कोण होता है जिसे इंग्लिश लेटर आई से दिखाया जाता है और इसे कहते हैं हम आपतन कोण। परावर्तन के द्वितीय नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो परावर्तन के कितने नियम हुए? 2 नियम हुए। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे उपस्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये समाप्त होता है आपका कौन सा पार्ट? समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, इसके नियम और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स मैंने इसी के साथ संलग्न किए हैं, जिसको आप बहुत आसानी से इस वीडियो को देखने के उपरांत समझ सकेंगे, याद कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे दूसरे टाइप के दर्पण जिन्हें हम कहते हैं गोलीय दर्पण। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग इसी वीडियो में आपको कर देती हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे अगले वीडियो के लिए। वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे चम्मच ली है, अगर आप घर पे कोई भी चम्मच हो तो आप देखिएगा चम्मच का अगर देखेंगे तो 2 सरफेस होते हैं। एक ये सरफेस जो उभरा हुआ पार्ट होता है और एक ये सरफेस जो अंदर का दबा हुआ पार्ट होता है। चम्मच के 2 हिस्से होते हैं, एक ये अंदर दबा हुआ पार्ट और एक ये उभरा हुआ पार्ट। कुछ इसी तरह से होते हैं हमारे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है? जो शीशा हम रोज देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई कर्व नहीं होता, किसी तरह का कोई शेप नहीं होता, सीधा होता है, समतल होता है। तो उसको कहते हैं हम, जैसे आपके जो मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप देख रहे हैं, अगर उसकी सरफेस देखेंगे बिल्कुल प्लेन है तो वो हो गया समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है तो उन्हें कहते हैं गोलीय दर्पण। अब ये 2 तरह के हो गए, एक वो जिसका तल उभरा हुआ होगा और एक वो जिसका तल दबा हुआ होगा। आप ये कहोगे भाई चम्मच में तो दोनों तरफ एक सही, लेकिन अगर चम्मच में चेहरा देखोगे ना तो देखना इस तरफ किसी और तरह का दिखेगा और इस तरफ किसी और तरह का दिखेगा। ध्यान से, कारण क्या है? तल का शेप बिगड़ गया है, तल का शेप बदल गया है। तो इसी आकार पे जिस तल पर परावर्तन हो रहा है, जिस तल पर हम अपना चेहरा देख रहे हैं, उसी तल के आधार पर हम उस दर्पण का नाम देते हैं। तो 2 तरह के इस कारण से दर्पण बने। एक हमारा बना कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, और एक बना हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वो होता है जिसका ऊपर का भाग उभरा हुआ होता है और अंदर के भाग में पॉलिश होती है। देखिए ये आउटर सरफेस क्या हो गया आपका? उभरा हुआ है जिस पर हम चेहरा देख पाएंगे। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इसका अंदर का दबा हुआ भाग क्या होता है? अंदर का दबा हुआ भाग पॉलिश्ड होता है और ऊपर का भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है, जिस पर हम अपना फेस देख सकते हैं। नीचे है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है? इसमें जिस सरफेस पर हम देख पाएंगे, जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर को दबा हुआ है, लाइक अ केव, गुफा की तरह, इस तरह से होगा। ये वाला सरफेस इधर का आएगा और हमारा पीछे का भाग पॉलिश होगा। तो इसी तरह से ये 2 दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले के अंदर की ओर का तल परावर्तक होता है और बाहरी तल पर पॉलिश होती है। और उत्तल दर्पण वो होता है जिसमें गोले के बाहर की ओर का तल परावर्तक होता है और अंदर के तल पर पॉलिश होती है। तो इन्हीं दर्पणों के बारे में विस्तार से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहां से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या विज्ञान से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इसमें अपने डाउट्स डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को घर बैठे हर तरह के डाउट्स क्लियर करूं।